Hello everyone. Yes, students, we are continuing our chapter Sensitivity Towards Others. And today we will discuss part D of the chapter, that is, answer the following questions. Let's start. Yes, beta, it is first question of part D. We will discuss one by one all questions. First one is, why is it important to help others? दूसरों की हेल्प करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर इज इट इज इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी and all of us depend upon each other for a different reasons. कि हम एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हैं किसी भी छोटे छोटे रीजंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ चाइल्ड in a class have some problem in understanding a chapter, we can help him by explaining the chapter again. अगर आपकी क्लास में आपका कोई फ्रेंड जिसको कुछ समझ नहीं आया, कोई सम नहीं आ रहा, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. Whenever we have problem in anything, we can take help from other too. और जब कभी हमें कोई उस सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, किसी दिन आप एब्सेंट हो जाते हो या कोई भी टॉपिक आपकी प्रॉब्लम है, तो दूसरे भी आपकी हेल्प करेंगे. अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तभी कोई हमारी हेल्प करेगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हेल्प अदर्स. Yes, beta. Question number 2. We develop an understanding for others in a society for harmonious living. Explain. In a society, all members depend upon one another for different needs. सोसाइटी में सभी मेंबर्स अपनी ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हैं. द नीड्स कंपेल द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी टू लिव इन हार्मनी. और जो हमारी नीड्स हैं वही हमें कंपेल करती हैं सोसाइटी में कि सभी जितने भी मेंबर हैं वो सब मिलजुल कर रहे. दिस डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग इन द सोसाइटी. इसीलिए हमें सोसाइटी के सभी मेंबर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी होती है ताकि हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझें और वो हमारी नीड्स को पूरा करें. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन यू रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ द हियरिंग एंड विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन? आप कैसे रिस्पेक्ट करेंगे एक हियरिंग और विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को, जो सुन नहीं पा रहा, जो देख नहीं पा रहा? आप उसकी फीलिंग्स को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? आंसर इज we can respect the feelings of hearing and visually impaired children by understanding their problem and providing help in need. Yes, हम उनकी फीलिंग्स को समझकर, उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर, जब उनको रिक्वायरमेंट है उस टाइम हम उनको हेल्प करें. ऐसी सिचुएशन में हम उनको रिस्पेक्ट करेंगे. What is a sign language? Sign language क्या है? It is organized system of gestures or a mime which is used in place of speech. ये एक ऐसा सिस्टम है जेस्चर्स का, यानी कि फेस एक्सप्रेशन, जिसमें हम बिना बोले हुए हम सामने वाले को साइन लैंग्वेज से सब चीज़ समझाते हैं. इट इज़ अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक और हियर. और ये उन लोगों के लिए कॉमन लैंग्वेज है जो बोल नहीं पाते, जिनको सुनाई नहीं देता. क्वेश्चन नंबर 5. How can the special children grow into useful members of the society? Yes, एक स्पेशल चिल्ड्रन कैसे एक यूजफुल मेंबर हो सकता है सोसाइटी का? आंसर इज द स्पेशल चिल्ड्रन कैन बी ग्रोन इनटू अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी
if they are given proper facilities, opportunities and guidance. अगर हम सोसाइटी में ऐसे बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे दें, उनको प्रॉपर मौके दें और गाइडेंस दें, तो एक स्पेशल चिल्ड्रन भी एक यूज़फुल मेंबर हो सकता है हमारी सोसाइटी का. Yes, students, I hope all questions are clear to you. Write these questions in your notebook and learn side by side. Thank you.